शाहिद खान अफरीदी साहब, जिनको इंटरिम चीफ सेलेक्टर बनाए गए पाकिस्तान का न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए, यानी कि वो भी टेम्पररी तौर पर, अबूरी तौर पर चीफ सेलेक्टर बने हुए पाकिस्तान के। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिएगा। और चीफ सेलेक्टर बनने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिस पर ऐसा बोला जाए कि वो फैसले सही हैं और लोग उन फैसलों पर ये बातें कर रहे हैं कि ये फैसले सही हैं। तो अभी उन्होंने एक फैसला किया जिसमें उन्होंने बोला है कि T20 टीम में शामिल होने के लिए प्लेयर्स का जो स्ट्राइक रेट है वो 135 से ज़्यादा होना चाहिए, और जिनका 135 से स्ट्राइक रेट नीचे होगा उनको टीम में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। स्ट्राइक रेट की बात करें तो पहले ये जान लेते हैं कि स्ट्राइक रेट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। बैट्समैन ने जितनी बॉल्स पर टोटल रन्स बनाए होंगे इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी टोटल बॉल्स को और टोटल रन्स को इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्ट्राइक रेट आ जाता है। और जाहिर सी बात है, स्ट्राइक रेट जब अच्छा बनता है तब कम बॉल्स पर बैट्समैन ने ज़्यादा रन्स बनाए हो तो स्ट्राइक रेट अच्छा बनता है। तो शाहिद अफरीदी साहब ने जो ये बात बोली है 135 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट होना चाहिए, तो कौन से ऐसे बैट्समैन है जिनका अभी स्ट्राइक रेट 135 से ज़्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं शादाब खान के बारे में। शादाब खान का स्ट्राइक रेट अभी तकरीबन 143 है T20 में, और जो इनिंग उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली थी T20 वर्ल्ड कप में, वो इनिंग थी जिसकी बात शाहिद अफरीदी साहब करना चाह रहे हैं, ये बोल के कि 135 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट होना चाहिए। तो शाहिद अफरीदी साहब के कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की इनिंग्स अगर बैट्समैन खेलेंगे तो टीम के लिए फ़ायदा होगा और रन्स भी ज़्यादा स्कोर होंगे। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है मेरे ख्याल से कुछ ही प्लेयर्स हैं अभी पाकिस्तान में जिनका स्ट्राइक रेट जो है वो 135 से ज़्यादा है, जिसमें शादाब खान है और मोहम्मद हारिस है, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में मैचेस खेले थे और अच्छा परफॉर्म किया था, हिटिंग करके खेला था। तो इस तरह की जो इनिंग है उस इनिंग की बात कर रहे हैं शाहिद अफरीदी साहब। और 135 के जो करीब स्ट्राइक रेट है जिन बैट्समैन का, उनमें शर्जील खान है, उनका है 133 स्ट्राइक रेट। उसके बाद है फ़खर ज़मान 129, और फिर दूसरे बैट्समैन भी है जो करीब है। और जब ये न्यूज़ सामने आई थी तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम आ रहा था कि अब इनका T20 में सिलेक्ट होना मुश्किल है। तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट दोनों का तकरीबन 127 और 129 के करीब है। और बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम का जो बैटिंग स्टाइल है वो है डिफेंसिव, अटैकिंग नहीं है, जिस तरह शादाब खान खेलते हैं और मोहम्मद हारिस खेलते हैं और शर्जील खान खेलते हैं और फ़खर ज़मान, इनका जो स्टाइल है वो अटैकिंग यानी कि हिट करके खेलते हैं। बाबर आजम जो है थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, इसलिए उनको ऐसा बोला जाता है कि बाबर आजम जो है वो T20 का प्लेयर नहीं है। उनके इस बैटिंग स्टाइल की वजह से ऐसा बोला जाता है, वरना उनकी सेंचुरीज भी हैं T20 में और 50s भी हैं और रन्स भी ज़्यादा स्कोर किए हैं उन्होंने। बस उनके बैटिंग स्टाइल पे बात होती है कि वो स्लो खेलते हैं, तो उनका बैटिंग स्टाइल तो है ही डिफेंसिव और वो स्लो खेलेंगे ही, मतलब वो नॉर्मल खेलते हैं। और मोहम्मद रिजवान भी नॉर्मली खेलते हैं, बोला जाए तो उनका स्टाइल भी डिफेंसिव है, लेकिन वो T20 में ऐसा देखा है कि वो थोड़ा हिट करके ही खेलते हैं। तो शाहिद अफरीदी साहब का यहाँ पे ये मतलब है कि T20 में बैट्समैन अगर हिट करके खेलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर हो सकते हैं और फिर टारगेट को डिफेंड किया जा सकता है। या अगर टारगेट ज़्यादा मिल जाए तो अगर इस तरह बैट्समैन खेलेंगे हिटिंग करके तो टारगेट को चेस किया जा सकता है। तो ये मतलब है यहाँ पे शाहिद अफरीदी साहब के कहने का। और अगर ऐसी बात है कि 135 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट होना चाहिए तो कितने बैट्समैन हैं जिनका 135 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है? 2-3 ही है, बाकी 135 के करीब है। तो जो 135 के करीब है तो उनको क्या नहीं खिलाएंगे, और जिनका 135 से ज़्यादा है जैसे शादाब खान और मोहम्मद हारिस, तो ये 2-3 बैट्समैन ही खेलेंगे क्या? और रही बात बाबर आजम की, तो क्या ऐसा लगता है कि बाबर आजम को T20 टीम से निकाल देंगे, और वो कैप्टन भी है, और मोहम्मद रिजवान को निकाल देंगे T20 टीम से? तो ऐसा होगा नहीं। बस ऐसा बोला गया है कि बैट्समैन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हिटिंग करके खेलें ताकि रन्स बन सकें, और पावर प्ले में शुरू में जितने रन्स आएंगे उतना आसानी होगी बैटिंग में। जैसे कि हिटिंग करने वाले बैट्समैन अगर आते हैं ओपनिंग पे, जैसे शर्जील खान है, फ़खर ज़मान है और मोहम्मद हारिस है, तो पावर प्ले में अगर 50-55 रन्स आ जाते हैं 6 ओवर में तो बेस्ट है, तो बेहतरीन हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो दूसरे बैट्समैन हैं जिनका बैटिंग स्टाइल जो है वो डिफेंसिव है, यानी कि थोड़ा नॉर्मल खेलते हैं, वो ज़्यादा हिटिंग करके नहीं खेलते। अगर शुरू के बैट्समैन जो हिटिंग करके खेलते हैं वो इतने रन्स बना के आउट हो जाते हैं पावर प्ले में 50-55, तो फिर जो दूसरे बैट्समैन है जो थोड़ा नॉर्मल खेलते हैं, ज़्यादा हिटिंग करके नहीं खेलते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता स्कोर को और आगे पहुँचा सकते हैं। तो ये कहने का मतलब होगा शाहिद अफरीदी साहब का। तो ऐसे स्कोर जो है वो 160-170 प्लस जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि शुरू में ही सिर्फ 2 बैट्समैन आएंगे हिटिंग करके खेलने वाले, 5वें-6ठे नंबर पर भी दूसरे बैट्समैन आ सकते हैं जो हिटिंग करके खेलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की बैटिंग लाइन हो सकती है T20 में कि शुरू के जो बैट्समैन है, 2 ओपनर जो हैं वो हिटिंग करके खेलने के पावर प्ले में ज़्यादा रन्स आ जाए, उसके बाद जो दूसरे बैट्समैन है वो स्कोर को बना ले, तो ये मतलब हो सकता है। तो अगर 135 से कम वाले टीम में नहीं होंगे तो फिर टीम क्या बनेगी? पर के 3 ओपनर जो हैं वो अब ये लगा लो कि मोहम्मद हारिस का स्ट्राइक रेट है 135 से ज़्यादा, शादाब
खान है और जो करीब करीब है शर्जील खान और फ़खर जमान, और फिर जो है वो बॉलर खेलेंगे तो बाकी जो बैट्समैन उनको तो शामिल करना पड़ेगा ना टीम में, ऐसे खाली तो छोड़ नहीं सकते जगह। हिटिंग करके खेलेंगे T20 में तो फ़ायदा होगा। और ये फॉर्मेट भी ऐसी है T20 का कि मार धाड़ होती है, खेलना होता है मार धाड़ करके। और एक बैट्समैन और है आसिफ अली। आसिफ अली का स्टाइल भी यही है अटैकिंग, लेकिन आसिफ अली का ये है कि वो बॉल देख के हिट नहीं करते, वो बस घुमा देते हैं, स्लीव आउट हो जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि वो चल जाते हैं, और जब वो चलते हैं तो फिर वो काफ़ी अच्छा खेल जाते हैं। जैसे कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो चले गए थे और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। उसके बाद फिर अभी बिग बैश लीग हुई है, उसमें भी वो चल गए थे, अच्छा खेल लिया दोनों ने। तो अगर अटैकिंग बैट्समैन आसिफ अली की तरह अगर चल जाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी होता है कि बैट्समैन जो है वो मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं थोड़ा सा स्कोर करके ही, तो जो दूसरे बैट्समैन है जिनका स्टाइल डिफेंसिव है वो थोड़ा सा संभाल लें ताकि विकेट ना गिरे, क्योंकि विकेट्स गिरती हैं तो फिर प्रेशर बनता है। तो डिफेंसिव प्लेयर का भी होना ज़रूरी है टीम में। बस उनको ये बोला जा सकता है कि ये T20 फॉर्मेट है, थोड़ा सा नॉर्मल खेलें, ऐसा ना हो कि इसको टेस्ट मैच समझ के खेलें। और सामने वाली टीम जो है वो भी कोई चने बेचने नहीं आई हुई होती है, वो भी खेलना आए होते हैं, उनकी भी कोई प्लानिंग होती है। जैसे कि इंग्लैंड प्लानिंग करके आया था T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में, और पाकिस्तानी बैट्समैन को इंग्लैंड के बॉलर्स ने मारने नहीं दिया था पावर प्ले में, और सबने मैच देखा ही था कि पाकिस्तान का कितना स्कोर बना था पावर प्ले में। तो सामने वाली टीम की भी प्लानिंग हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी टीम जो है हर वक्त मैच जीते और बैट्समैन जो है वो स्कोर करे। सामने वाली टीम कैसी है और बॉलर कैसी बॉलिंग कर रहा है इस पर भी डिपेंड करता है, और कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो शाहिद आफरीदी साहब ने जो ये बोला है इसका मतलब यही है कि T20 फॉर्मेट है, इसमें थोड़ा हिटिंग करके ही खेलना होता है। और स्ट्राइक रेट की बात है तो सबसे ज़्यादा T20 में स्ट्राइक रेट एक ही इंसान का है, वो शाहिद आफरीदी हैं, जिन्होंने ये बात बोली है कि 135 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट होना चाहिए टीम में शामिल होने के लिए, और इन्हीं का खुद का स्ट्राइक रेट है 150 तक। और 150 स्ट्राइक रेट इसलिए क्योंकि शाहिद आफरीदी साहब का जो स्टाइल था बैटिंग का वो अटैकिंग था, और वो सबको पता ही है शाहिद आफरीदी साहब किस तरीके की बैटिंग करते थे। हर बॉल पे छक्का मारने की वो करते थे। कभी ऐसा होता था कि वो नहीं चल पाते थे, और कभी ऐसा होता था कि जब वो चल जाते थे तो फिर सामने जो बॉलर है उसकी खैर नहीं होती थी, और किस तरीके से वो हिटिंग करके खेलते थे सभी को पता है जो क्रिकेट देखते हैं, और जो क्रिकेट नहीं भी देखते उनको भी पता है शाहिद आफरीदी के बारे में। तो शाहिद आफरीदी इस हिसाब से बात सही कर रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का स्ट्राइक रेट 150 है और वो खुद भी इस तरीके का खेला करते थे, और T20 तो फॉर्मेट ही ऐसा है जिसमें मारना ही होता है। तो इस हिसाब से वो बात कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से खेला जाए T20 में तो बात बन सकती है और टीम को फ़ायदा हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं कि कौन से प्लेयर टीम में शामिल होते हैं और स्ट्राइक रेट किसका अच्छा होता है, और कौन 135 के स्ट्राइक रेट के करीब होता है जिसको टीम में सिलेक्ट किया जाएगा। तो अब ये आगे पता चलेगा कि कौन से बैट्समैन को सिलेक्ट किया जाता है और कौन से बैट्समैन को सिलेक्ट नहीं किया जाता है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। वीडियो को लाइक कर दिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा।